ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता में हम बहुत सुंदर रूप से यहाँ बात सुन रहे थे कि यहाँ पर जो पांडव और कौरव थे उसके बारे में दुर्योधन कह रहे थे कि यहाँ पर जो प्रधान है उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो पांडवों में जो प्रधान थे वो सभी नाम गुणवाचक थे और कौरवों में जो प्रधान थे वो भी नाम गुणवाचक थे। यहाँ पर पांडवों में जो नाम आता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब है युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात हमें भी अपने मन को निरंतर स्थिर रखना चाहिए युधिष्ठिर के जैसे। ऐसे ही भीम के जैसे हमें अपने अंदर मनोबल को बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में अर्जुन के समान परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उसको धारण करना चाहिए, अर्जन करना चाहिए। ऐसे ही नकुल के समान नियमों पर चलना चाहिए और सहदेव के समान हमें हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। ऐसे गीता में परमात्मा पांडवों को हमें दर्शाते हुए कहते हैं और कौरवों का जितना भी नाम आते हैं वो दूध से प्रारंभ होने के कारण वो दुर्गुणों को दर्शाता है। दुर्योधन अर्थात धर्म का दुरुपयोग करने वाला, दुशासन अर्थात दुष्ट शासन रचने वाला। ऐसे हमें दुर्गुणों को त्याग कर पांडवों के समान श्रेष्ठ गुण वाले बनना चाहिए। ऐसे गीता में परमात्मा हमें सुंदर रूप से कहते हैं। जब युद्ध के मैदान में दोनों युद्ध करने के लिए तैयार होकर खड़े थे तो वहां पर अर्जुन पहले क्या कहता है इसके बारे में गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, सैन्योर बयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता, अर्थात मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार होकर गए थे तो अर्जुन युद्ध के मैदान में जाकर कहते हैं कि मेरे से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा किया जाता है तो हमें वो बात भी याद आती है। तो अर्जुन वहां खड़ा होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं। एक तरफ पांडवों की सेना थी, दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी। ऐसे ही आज अर्जुन के समान हम सब लोग भी दो सेनाओं के बीच में खड़े हैं, क्योंकि आज ये जो दुनिया है, दुनिया ही कुरुक्षेत्र बन गई है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन में निरंतर युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर दो प्रकार का युद्ध चल रहा है। एक युद्ध सामने वाले हमारा जो संबंधी है उनमें जो अवगुण है, उस अवगुण के कारण हम उनके साथ निरंतर युद्ध करना चाहते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो है हमारे अंदर, मन के अंदर भी एक युद्ध चल रहा है। आज व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के युद्ध चल रहा है। एक युद्ध बाह्य जगत में चल रही है तो एक युद्ध हमारे अंतर जगत में ही चल रही है। आज हर एक व्यक्ति के मन में भी दो प्रकार का युद्ध, अर्थात एक सद्गुण और एक दुर्गुण, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार का ये जो युद्ध है, ये युद्ध निरंतर चल रहा है। व्यक्ति सोचता है मैं सदा श्रेष्ठ कार्य करूं, मैं अच्छा व्यक्ति कहलाऊं, ऐसे सोचकर वो अच्छा करना चाहता है। लेकिन उसके मन के अंदर जो बुरे गुण हैं, उनके मन के अंदर जो बुरे संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों के कारण वो अच्छा बनना चाहते हुए भी बन नहीं सकता। आज कितने लोग अपने मुख से भी ये बात कहते हैं कि मेरे मन में निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। आज हर एक व्यक्ति का मन अशांत है। उस अशांति का मूल कारण है मन में युद्ध चल रहा है। पहले एक ऐसा जमाना था इस भारत भूमि पर जब देवताएं राज्य करते थे तो उनका मन बहुत शांत था। उनके मन में निरंतर सुख की अनुभूति होती थी। उसका मूल कारण है उनके मन के अंदर जो संकल्प चलते थे वो संकल्प निरंतर श्रेष्ठ संकल्प थे। दूसरों को सुख देने का संकल्प, दूसरों को शांति देने का संकल्प। लेकिन आज हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ बढ़ गया है, जिस स्वार्थ के कारण व्यक्ति सोचता है मैं अपने जीवन में सुख से रहूं, लेकिन दूसरे सुख से रहे ये उनको पसंद नहीं। दूसरों को वो दुखी देखना चाहता है, दूसरों को अशांति से जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहता है, दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता है।
जिस कारण से मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प बुरे संकल्प होने के कारण, नकारात्मक संकल्प होने के कारण एक तरफ हमारे मन के अंदर ये जो स्वार्थ की भावना है, इस स्वार्थ के कारण अच्छे गुण और बुरे गुण में निरंतर युद्ध चल रही है। आज हर एक व्यक्ति का ये जो मन है, मन तो बहुत शुद्ध है, मन बहुत श्रेष्ठ है। मन शुद्ध और श्रेष्ठ होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अशुद्ध संकल्प जब भी मन में उत्पन्न हो जाता है, उसको वो स्वयं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि इस पवित्र मन में, शुद्ध मन में एक भी अपवित्र यानी अशुद्ध संकल्प आ जाता है तो वो एक अशुद्ध संकल्प भी उस मन को शांति से रहने नहीं देता है। आज अगर हमारे मन में अशांति की अनुभूति हो रही है, उस अशांति का कारण है हम स्वयं। हमारे मन के अंदर जो अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं, उस अशुद्ध संकल्प ही हमारे मन के अशांति का कारण है। तो यहाँ पर जो मनोयुद्ध चल रहा है, एक बाह्य जगत में युद्ध कर रहे हैं, दूसरा अंतर जगत में। इस मनोयुद्ध से हर एक इंसान आज मुक्त होना चाहता है, चाहते हुए भी मुक्त हो नहीं सकते। ऐसे ही बाह्य जगत में भी जब हम देखते हैं, हम तो सबका भला करना चाहते हैं, सभी के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमको दुख पहुंचाने की इच्छा रखता है, तो तुरंत हमारे मन में भी उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाता है। जब उनको भी हमारे प्रति नेगेटिव चल रही है, हमको भी उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो उन संकल्पों का भी आपस में एक युद्ध चलना शुरू हो जाता है। जिस संकल्पों के इफेक्ट के कारण भी आज व्यक्ति सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हुए भी कर नहीं सकता, शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हुए भी कर नहीं सकता। उसका मूल कारण है हमारा संकल्पों के अंदर ये जो निरंतर युद्ध चल रही है। तो इस युद्ध से मुक्त कैसे हो, अर्थात ये युद्ध कैसे चलता है, इसके बारे में एक कहानी याद आती है। एक बहुत बड़ा राजा था, उस राजा को एक दोस्त था। वो जो दोस्त था वो लकड़ियों को सेल करने वाला था, उसका बहुत बड़ा शामिल थी। वो दोनों बचपन से फ्रेंड्स थे, राजा और वो जो लकड़ियों का सेल करता था, व्यापारी था। वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के कारण रोज आपस में मिलते थे, बैठकर बात करते थे। ऐसे ही दोनों बड़े हो गए तो ये लकड़ियों का व्यापारी बन गया, राजकुमार राजा बन गया। लेकिन दोनों का आपस में स्नेह था वो तो रोज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन ये जो लकड़ियों को सेल करने वाला व्यक्ति था, वो अपने जो शामिल थी उसके अंदर जो लकड़ियों का स्टॉक थी, उसमें कौन से लकड़ी का स्टॉक ज्यादा है वो चेक कर रहा था। जब वो चेक कर रहा था तो जितना पैसे वो लकड़ियों के ऊपर डाला था, हर लकड़ी में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिली थी। लेकिन स्टॉक चेक करते करते वो जब चंदन की लकड़ी के सामने आता है तो वो चंदन की लकड़ी जितना पैसा देकर लाया था वो सभी वैसे ही पड़े थे। एक चंदन की लकड़ी भी वहां पर सेल नहीं हुआ था। तो उसको देखकर जब चंदन की लकड़ियों को वैसे ही पड़े हुए देखता है तो उसके मन में संकल्प चलना शुरू हो जाता है कि इतना पैसा डाला है मैंने इस चंदन के लकड़ी के ऊपर, ये सब लकड़ी कब खर्च होगी, कब मुझे प्रॉफिट मिलेगी। ऐसे सोचते सोचते वो सोचता है कितना साल हो गया इन लकड़ियों को लाकर रखा हूँ मैं, लेकिन चंदन की लकड़ी भी अब तक सेल नहीं हुई है, तो ये कब सेल होगी, कब सेल होगी। जब वो सोचता है तो सोचते सोचते उनके मन में संकल्प आता है, अगर इस चंदन की लकड़ी को सेल होना है तो जब हमारा राजा मरेगा तभी इस चंदन की लकड़ी को राजा को जलाने के लिए लेकर जाएंगे। वो तो दोस्त था राजा, लेकिन सोच रहा है चंदन की लकड़ी को देखकर जब तक राजा नहीं मरता तब तक ये लकड़ी सेल नहीं हो सकती। फिर उसके मन में संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, ये जो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है राजा, लेकिन ये तो आयु में भी बहुत छोटा है और मरने के लिए इसको ऐसा कोई बीमारी भी है नहीं, तो बीमारी भी नहीं, आयु भी कम है, तो ये मरेगा कब। फिर सोचते सोचते संकल्प आता है राजा तो स्वयं मर नहीं सकता तो उसको मारना चाहिए। फिर सोचता है राजा को मारने के लिए उसको ऐसा कोई शत्रु भी है नहीं।
जब कोई शत्रु भी नहीं और उम्र भी कम है, रोग भी नहीं है, तो राजा मरेगा कैसे? फिर सोचता है अगर मेरे चंदन की लकड़ी सेल होना है तो मुझे खुद ही राजा को मारना चाहिए। जब उसके फ्रेंड के प्रति इनके मन में ये संकल्प आया कि राजा को मुझे स्वयं मारना चाहिए, तो वो प्लान बनाना शुरू करता है, राजा को कैसे मारूं। वो प्लान बनाता जाता है, हर एक प्लान में वो असफल हो जाता है, क्योंकि राजा को मारना उतना इजी काम तो है नहीं। जब भी वो प्लान करके राजा के पास जाता है तो कोई ना कोई कारण से वो असफल हो जाता है राजा को मारने के लिए। तो वो उसी सोच में पड़ जाता है, सोचते सोचते उनके मन में अशांति बढ़ जाती है। कब राजा मर जाएगा, कब मैं राजा को मारूंगा और कब ये लकड़ी सेल होगी। इसी चिंता में जब वो सबसे ज्यादा सोचने लगा तो उसका नींद भी कम हो गई, उसको नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी नहीं लग रही है, सिर्फ एक बहुत बड़ी चिंता हो गई कि कैसे मारूं राजा को, कैसे मारूं। इस चिंता में जब वो पड़ जाता है तो ज्यादा संकल्प करने के कारण उस नेगेटिव संकल्पों का प्रभाव वातावरण में फैल जाता है। जब वातावरण में वो नेगेटिव संकल्प का प्रभाव पड़ता है तो वो संकल्प जाकर राजा को भी टच हो जाते हैं, क्योंकि आज व्यक्ति कोई भी एक संकल्प के बारे में, कोई भी विचार के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो जिसके बारे में सोचता है उसको जाकर वो संकल्प टच हो जाते हैं। ऐसे राजा को भी वो संकल्प टच हो जाता है तो राजा के मन में भी एक संकल्प उत्पन्न हो जाता है। राजा भी सोचता है जो मेरा फ्रेंड है लकड़ी सेल करने वाला, इसका तो कोई अपना फैमिली है ही नहीं, है ही अकेला, लेकिन कितना कमा के रखा है, इतना पैसा वो रख के क्या करेगा। जब ये मरेगा तो पूरा प्रॉपर्टी राज्य को मिलेगी। तो राजा भी सोचता है ये मरेगा कैसे, इसका भी आयु भी कम है, मरने का उम्र तो नहीं हुआ है और इसको भी कोई बीमारी भी नहीं है और इसको मारने के लिए कोई उनके जीवन में शत्रु भी नहीं है। यहाँ पर ये लकड़ी सेल करने वाला सोच रहा है राजा को अगर मारना है तो मुझे ही मारना है। ऐसे राजा भी सोचता है इसको मारने के लिए कोई शत्रु नहीं है, इसका उम्र भी नहीं हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी मुझे जल्दी मिले इसलिए उसको मुझे ही मारना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। राजा उसको मारना चाहता है और लकड़ी सेल करने वाला राजा को मारना चाहता है। दोनों ऐसे ही संकल्प करते करते और 15 दिन बीत जाता है। एक दिन लकड़ी सेल करने वाला स्वयं राजा के पास आता है, आकर राजा को कहता है राजा मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा मन में इतनी अशांति बढ़ गई है, वो भी तुम्हारे प्रति नेगेटिव सोचने के कारण। जब तक इस नेगेटिव संकल्प से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मेरा मन शांत नहीं हो सकता। मुझे ना सोने को हो रहा है ना खाने को हो रहा है, तो मुझे इस संकल्प से मुक्ति दे दो। तो राजा कहता है क्या हो गया, तो वो कहता है मेरे पास बहुत सारे चंदन की लकड़ी पड़े हैं, जब तक वो लकड़ी मेरे पास रहेगी तब तक मुझे तुम्हें मारने का संकल्प मन में आता रहेगा, इसीलिए इस चंदन की लकड़ी को कुछ कर दो तुम, तब मेरा मन के संकल्प शांत हो जाएगा और मुझे माफ कर दो। ऐसे वो लकड़ी सेल करने वाला राजा को कहता है। जब वो राजा को ऐसे कहता है तो राजा भी कहते हैं कि तुम मुझे भी माफ कर दो। मेरे मन में भी एक संकल्प आया कि तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। ऐसे दोनों माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद राजा कहता है अच्छा है, तुम्हारे पास जितने भी चंदन की लकड़ी है उसको मैं खुद खरीद लूंगा, खरीद के यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनाएंगे चंदन का। तो हमारे प्रजा जो भी उस मंदिर के अंदर आते हैं तो उसको भी चंदन की खुशबू अच्छी तरह से मिल जाएगी, तो उनको भी खुशी होगी। ऐसे सोचकर राजा लकड़ी को लेता है और चंदन का मंदिर का निर्माण करा देता है। वहां पर मंदिर बनना शुरू हो गया तो दोनों के मन में जो नेगेटिव संकल्प चल रहे थे वो संकल्प शांत हो गए। पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता था तो दोनों का मन अशांत था। जब दोनों के मन में संकल्प आ गया सुंदर मंदिर बनाने का तो दोनों का मन शांत हो गया।
बाद में मंदिर बनकर तैयार हो गया तो राजा चंदन की लकड़ी का पैसे अपने फ्रेंड को देने जाता है। तो वो फ्रेंड कहता है, नहीं राजा, मेरे पास ही बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं पैसे लेकर क्या करूँगा, मैं ही और ज्यादा पैसा आपको देता हूँ, आप गरीबों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करो। ऐसे दोनों के मन में स्वार्थ भावना चली जाती है, तो दोनों का मन सुख और शांति का अनुभूति करने लगता है। तो आज हर एक इंसान के जीवन में अगर ये जो युद्ध जो चल रहा है उसका मूल कारण है हम किसी के प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहते हैं। किसी को धोखा दे दूंगा तो उसका प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, ऐसा संकल्प, किसी को धोखा देने का संकल्प, किसी को दुख पहुंचाने का संकल्प जब हमारे मन के अंदर आता है तब मन में निरंतर युद्ध आरंभ हो जाता है। कभी कभी वो युद्ध मन में चलता है तो कभी कभी हम बाह्य जगत में भी युद्ध करते हैं। जैसे वो लकड़ी सेल करने वाला बहुत बार प्रयास भी किया राजा को मारने के लिए, ऐसे आज लोग भी दूसरों को मारने के लिए भी प्रयास करते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पर बाह्य रूप से हम किसी को मारने का प्रयास करते हैं तो वो बाह्य रूप का युद्ध है। ऐसे ही किसी को दुख पहुंचाने का बाह्य रूप से प्रयास करते हैं तो बाह्य रूप से वो युद्ध है। तो अगर हम मन में किसी के प्रति नेगेटिव सोचते हैं तो वो एक युद्ध है, मनोयुद्ध। अगर मन में ये युद्ध चलता रहेगा तो भी मन अशांत रहेगा। ऐसे ही कर्म में भी हम दूसरों को दुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो भी हमारे कर्म के द्वारा हम युद्ध करने के कारण वहां पर भी अशांति को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने के लिए अर्जुन कहता है तो वहां पर एक अच्छे लोग थे, दूसरा बुरे लोग थे। तो आज दुनिया में भी हम दुख देखते हैं, एक तरफ अच्छे लोग हैं, दूसरे तरफ बुरे लोग हैं। तो हमें भी अर्जुन के समान अच्छा बनकर दिखाना चाहिए। तो इस मनोयुद्ध में हमें श्रेष्ठ कर्तव्यों के द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, सैन्योर बयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युतम, अर्थात मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। वहां पर जाकर अर्जुन दोनों सेनाओं को देख रहा है। ऐसे हमें भी अंदर की सेना को भी देखना है, बाहर की सेना को भी देखना है, दोनों तरफ अवगुणों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे गीता हमें बहुत सुंदर रूप से ज्ञान देती है। ओम शांति।